नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। इस जलसे की सदारत को बखूबी अंजाम दे रहे हैं तमिलनाडु सुन्नत जमात के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब अकरम खान साहिब और स्टेज पर उलमा इकराम जो जलवा अफरोज़ हैं और अरकान तमिलनाडु सुन्नत जमात और हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़ल व एहसान है कि उसने हमें आक़ाए नामदार दोनों आलम के सरकार सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अल्लाह के हबीब हमारे दिलों के तबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत उम्मत में पैदा होने का शर्फ़ अज़ीम अता फ़रमाया। आज हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं शहादत इमाम हुसैन और अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की याद को ताज़ा करने के लिए तमिलनाडु सुन्नत जमात की ज़ेर निगरानी में शहादत इमाम हुसैन मनाने में या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद करने में क्या फ़ायदा। बग़ैर फ़ायदे के कुछ नहीं करना, फ़ायदा रहना। आज दुनिया भी वही चलती है कि बग़ैर फ़ायदे के कोई कुछ करता ही नहीं है। किसी से मोहब्बत करता है तो भी फ़ायदा होता है, तो फ़ायदा क्या है। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने में फ़ायदा क्या है और अहले बैत से मोहब्बत करने में फ़ायदा क्या है, ये मालूम होना ज़रूरी है। क्योंकि जो जलसा जो मुनक़िद किया गया है उन्हीं के नाम से मुनक़िद किया गया है। अब उस जलसे के लिए माल खर्च किए होंगे, अपना वक्त खर्च किए होंगे, मेहनत किए होंगे, अपने दुकानों को बंद करके अपने कारोबार को छोड़कर अपने ज़रूरी कामों को छोड़कर यहाँ आए हैं, तो कुछ फ़ायदा तो मालूम हो जाए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में ये जलसा जो बनाया गया है, इस जलसे को रखने में, इस जलसे में बैठने में, इस जलसे में कहने में, इस जलसे में सुनने में क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द प्रॉफिट ऑफ दिस फंक्शन, क्या प्रॉफिट है इसके अंदर, मालूम होना नहीं। ये एक हदीस प्रॉफिट को समझाने के लिए, नफ़ा को समझाने के लिए, फ़ायदे को समझाने के लिए एक हदीस, सही हदीस। हमारी माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं। कौन फरमाती हैं? अम्मा आयशा, जिनके बारे में गलत सलत बोलने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, कोई और नहीं, काफिर नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले खुद अम्मा आयशा की गुस्ताखी कर रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखी कि आप चादर ओढ़े हुए आ रहे हैं।
ऐसे मालूम हो रहा है कि चादर में कोई चीज़ छुपी हुई है। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देख रही हूँ कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर को उठा रहे हैं, तो एक तरफ आपके गोद में इमाम हसन और दूसरी तरफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों मौजूद हैं। किनके सीने से? उनके सीने से लगे हुए हैं जिनके सीने पर कुरान नाजिल होता है। खुशनसीबी है हसनैन करीमैन की, उनके सीने से लगे हुए हैं। इतने में खातून जन्नत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर अख्तर नेक तशरीफ़ लाते हैं, और बीवी फातिमा खुद हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी आपके करीब आ जाऊँ इस चादर के अंदर? हुजूर फरमाते हैं, आ मेरी बेटी, मेरे पास आ जा। आप बीवी फातिमा को भी अपनी चादर में लेते हैं। इतने में हज़रत अली तशरीफ़ लाते हैं। देखते हैं कि हसन भी हैं हुजूर के करीब, हुसैन भी हैं हुजूर के करीब, बीवी फातिमा भी हैं। तो हज़रत अली ने अपने ख्वाहिश का इजहार करते हुए फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी चादर के अंदर आ जाऊं? तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आ जाओ। अब देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, बीबी फातिमा, इमाम हुसैन, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इसी को कहा जाता है पंजतन। पंज, तन, पंच के माने पांच, तन के माने जिस्म। पांच जिस्म एक जगह एक चादर के अंदर है, एक चादर के अंदर है। इसीलिए कहा जाता है मालिक जन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जन्नत के नौजवानों के सरदार हसनैन करीमैन, और खातून जन्नत बीबी फातिमा। अब सवाल उठेगा, हजरत अली कहाँ रहेंगे? हुजूर फरमाते हैं कि जब मेरी उम्मत आएगी, मैं हौज़े कौसर के पास खड़ा रहूंगा, और हजरत अली अब मेरी उम्मत को हौज़े कौसर का पानी पिलाते रहेंगे। पंजतन, एक चादर में पांच। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ फरमाते हैं। प्रॉफिट होना ना, इस महफिल में बैठने, सुनने, कहने में क्या फ़ायदा? ये प्रॉफिट मालूम होना। उन्हें प्रॉफिट देंगे, उन्हें प्रॉफिट देंगे, उन्हें तारीफ करेंगे, इन्हें तारीफ करेंगे, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। हम किसकी मजलिस में बैठे हुए हैं वो देखो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर में चारों को संभालते हुए अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, मैं इन चारों से मोहब्बत करता हूं। बहुत बड़ी बात। हुजूर अगर कह दे कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, बहुत बड़ी बात हो। हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। जो इनसे मोहब्बत करता है तू उनसे मोहब्बत कर। तो इससे साफ जाहिर हुआ, आज की जो महफिल सजाई गई है, शहादत इमाम हुसैन और अहले बैत के नाम पर, इससे कौन राजी होता है? अल्लाह राजी होता है, और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो ऐसे महफिलें सजाते हैं। क्योंकि याद दहानी करना, याद कराना, मुहर्रम का महीना आया तो इमाम हुसैन की याद कराना। इसीलिए आज सुन्नत वल जमात के हर मस्जिद में मिंबर पर हसनैन करीमैन का नाम लिया जाता है, बीवी फातिमा का नाम लिया जाता है, मौला अली का नाम लिया जाता है। तो इसीलिए हम जमा हुए हैं, किसको राज़ी करने के लिए? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। और अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। क्यों मोहब्बत करता है? हम नवासे रसूल से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करो, इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों से मोहब्बत करो, क्योंकि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं दो जने। दोनों कौन हैं? जन्नत के नौजवानों के सरदार। उनसे दुनिया में मोहब्बत करो, क़यामत के दिन जन्नत में वो नौजवानों के सरदार हमको जन्नत में दाखिल करा लेंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़िया मुझसे पहले जो तकरीर किए हैं वो आपको सुनाए रहेंगे। मैं उस वाक़िए करबला को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि वाक़िए करबला सिर्फ आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में ख़त्म होने का किस्सा नहीं।
मदीने से लिया जाए और करबला तक पहुंचाया जाए वाक़ये को, तो एक दिन पूरा गुजर जाएगा पूरे वाक़ये को सुनाने के लिए। मगर कुर्बान जाए हिंदल वली पर, कुर्बान जाए हिंदुस्तान के राजा पर, कुर्बान जाए हिंदुस्तान के महाराज पर, कुर्बान जाए ख्वाजा गरीब नवाज पर। ख्वाजा गरीब नवाज ने सिर्फ 4 मिसरे में वाक़ये करबला को बयान फरमा दिया। 4 मिसरे में वाक़ये करबला को बयान कर दिया। यानी हकीकत शहादत इमाम हुसैन, फ़लसफ़े शहादत इमाम हुसैन, असरार शहादत इमाम हुसैन, नुक्ता शहादत इमाम हुसैन को आपने ज़ाहिरन वाक़या नज़र आ रहा है, बातिन बात आपने बता दी 4 मिसरे में। वो 4 मिसरे कहकर और उसकी मुख्तसर वजाहत करके मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ इंशाअल्लाह रहमान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदात नदात दस्त दर दस्त यजीद, हक़्क़ा के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। 4 मिसरे में आपने बयान फरमा दिया। 4 मिसरों के अंदर ज़रा गौर करो। शाह अस्त, अस्त के अलिफ सीन ते, ये पूरे अशार आकर जो है ये फ़ारसी है, पर्शियन है। इस फ़ारसी में अलिफ सीन ते अस्त है उसे कहा जाता है। आप अच्छा करो, 4 मिसरों के अंदर आप गौर करो। 3 मिसरे में इमाम हुसैन का नाम लिया गया, 1 मिसरे में यजीद का नाम लिया गया, 3 मिसरे में अस्त अस्त बयान फरमाया, 1 मिसरे में यजीद के नाम लेने पर अस्त नहीं कहा। शाह अस्त हुसैन, इमाम हुसैन कौन है? खलीफा है। चाहे यजीद माने या ना माने, क़यामत तक आने वाले इमाम मेहदी भी मानेंगे इमाम हुसैन खलीफा है। शाह अस्त हुसैन, इमाम हुसैन कौन है? शाह है, खलीफा है। बादशाह अस्त हुसैन, इमाम हुसैन कौन है? बादशाह है, बादशाह। बादशाहत करने वाले नबी की उम्मत के दिलों पर, नबी के मानने वालों पर हुकूमत करने वाले, बादशाहत करने वाले कौन हैं? इमाम हुसैन। इसकी वजाहत करते जाएंगे लेकिन वक्त नहीं है। शाह अस्त हुसैन, इमाम हुसैन खलीफा हैं। आज गरीब नवाज का अकीदा देखो क्या है, थे, नहीं बोले ख्वाजा गरीब नवाज, थे। इमाम हुसैन शाह थे, बादशाह थे, ऐसा ही ख्वाजा गरीब नवाज नहीं बने। इसीलिए जो भी ख्वाजा गरीब नवाज को मानता है वो इमाम हुसैन को जिंदा मानता है। इमाम हुसैन तो बहुत बड़े हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज को जिंदा मानते हैं। शाह अस्त हुसैन, इमाम हुसैन शाह हैं। बादशाह अस्त हुसैन, इमाम हुसैन बादशाह हैं। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, सरदाद नदास दस्त दर दस्त यजीद। देखो यहां पर अस्त का लफ्ज नहीं आया, थे यहां बयान कर रहा है, बयान कर रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज। सरदाद नदात दस्त दर दस्त यजीद, इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पर अपने हाथ को नहीं दिया बल्कि अपने सर को कटा लिया, अपने सर को कटा लिया, लेकिन यजीद के हाथ पर अपने हाथ को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ख्वाजा गरीब नवाज दूसरे मिसरे फरमाते हैं, आखिरी मिसरे में फरमाते हैं, हक़्क़ा के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। इमाम हुसैन कौन है मियाँ? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा के आप पहचान है, हकीकत ला इलाहा बाहे, ज़ाते ला इलाहा को आप दिखाने वाले हैं। इमाम हुसैन ने अपने आप को नहीं दिखाया, खुदा के मजहर को दिखाया, खुदा के जलवे को दिखाया। ख्वाजा गरीब नवाज बड़े अच्छे अंदाज में बयान फरमाया, यजीद के हाथ पर आपने बैयत नहीं की। और अभी आपके सामने बयान किया गया कि इमाम हुसैन के सर को काटने के बाद तन से जब सर हटा, जिस्म से जब सर को हटाया गया, सर नीचे गिरा,
अल्लाह को पसंद नहीं आया नवासे रसूल के सर को नीचे गिरने में। दुश्मन के दिमाग में, दिल में ये बात डाला कि तू अपने नोकदार चीज़ भाले में उठा उस सर को और ऊंचा कर दे, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि इमाम हुसैन कत्ल कर दिए। नीयत उसकी थी, मगर अल्लाह को ये बात बहुत पसंद थी कि वहाँ ना गिरे सर, बल्कि तमाम सरों से मेरे नबी के नवासे का सर ऊंचा नजर आए। दुश्मन के हाथ से देखो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं किया काम, है कोई नहीं करे। दुश्मन ने उनके सर को काट कर नेज़े पर सर को उठाकर कह रहा है, उठा के सर कह रहा है कि इमाम हुसैन कत्ल हो गए, कत्ल हो गए, कत्ल हो गए। अल्लाह शान देता है तो कोई उस शान को गिरा नहीं सकता। दुश्मन के हाथ से अल्लाह इमाम हुसैन के सर को बुलंद करके बता दिया, सर कटा तो हुसैन का है, अल्लाह ने उस सर को बुलंद फरमा दिया है। अल्लाह ताला हम तमाम को अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।